पिंकी की शादी कुछ ही दिनों पहले भारतपुर गांव में हो जाती है। एक दिन वो रसोई में काम करते करते गाना गुनगुना रही होती है। तभी उसकी सास आती है। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, वी 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 वी। ओहो, हवा हवाई मैडम, कहीं उड़ मत जाना हवा से। अरे मम्मी जी, उड़े मेरे दुश्मन। आप बताओ, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था। हमारे पड़ोस वाले गांव में उषा रहती है ना, उसने कुछ सामान बोला था मुझे लेकर जाने को। अब मेरे घुटनों में हो रहा है दर्द, तो तुम ही पहुंचा दो ना बहू ये सामान। अरे वाह, इतने सुहाने मौसम में घर से बाहर निकलने को मिल रहा है, मजा आ जाएगा। ये लो बेटा, ध्यान से जाना और लौटते वक्त उस गांव के कुल देवता के मंदिर में भी माथा टेक आना। हाँ हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। पर ये सब करने के लिए थोड़ा सा खर्चा पानी मिल जाता तो। अरे पानी तो तुम्हें उषा पिला देगी, और खर्चा तुम ज्यादा करना मत, ठीक है बहू? जाओ, शाम तक घर लौट आना, ठीक है बहू रानी? सास वहाँ से चली जाती है और पिंकी पड़ोस वाले गांव में पहुँचती है और उसे कुल देवता का मंदिर दिखाई देता। पहले मंदिर होकर आऊं कि सामान देकर आऊं? चलो मंदिर ही हो आती हूँ। पिंकी मंदिर के पास जाती है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है। हाय रो, मर गई रे। पिंकी देखती है कि वो पत्थर चमक रहा होता है। पिंकी वो पत्थर उठा लेती है। अरे, ये पत्थर तो चमक रहा है। वो पत्थर देख ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। दन दना दन 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 दन, जो तेरा मन चाहे तू बन। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो तेरे हाथ में पत्थर है, उसी में से बोल रहा हूँ मैं पिंकी। ये पत्थर है जादुई, और ये लगा है तेरे हाथों में, तो ये हुआ तेरा। अब तू जिसके रूप में आना चाहे आ सकती है। ये पत्थर हुआ तेरा। दन दना दन 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 दन। क्या सच में ये जादुई पत्थर मेरा हुआ? अरे वाह 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 वाह। पिंकी अपना काम खत्म करके घर आती है और उसकी सास रसोई में काम कर रही होती है। अब वक्त है इस पत्थर का इस्तेमाल करने का। बड़ी थकान हो गई है रास्ते में, सासू माँ से थोड़ी सेवा करवा लेती हूँ। पिंकी पत्थर को हाथ में लेकर अपने ससुर का रूप धारण कर लेती है। अरे ओ कमलेश की माँ, इधर तो आना जरा। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मेरे सर में बड़ा दर्द है, जरा सर और कंधे की मालिश तो कर दो। मैं आपको मालिश वाली दिखती हूँ क्या? जाइए, किसी नाई के पास जाइए और कराइए मालिश। जी भर के कराइएगा। अरे तुम ही तो हो मेरी मालिश वाली। तुम्हारे कोमल कोमल हाथों से जब ये खूबसूरत उंगली में बालों में मालिश होती है, आहा, सर दर्द हो या कैसा भी दर्द भाग जाता है। आप भी ना, आपने पहले तो कभी मुझसे ऐसे बातें नहीं की। आइए बैठिए, कर देती हूँ मालिश। पिंकी की सास पिंकी की मालिश कर रही होती है और पिंकी को बड़ा ही आनंद आ रहा होता है। इसे कहते हैं स्वर्ग की जिंदगी। सासू माँ के हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं है, पर फिर भी फ्री की मालिश तो मिल रही है ना। वाजी वाजी वाह। कुछ देर बाद पिंकी अपने कमरे में आ जाती है और पिंकी के असली ससुर घर आते हैं। पिंकी की सास अपनी तारीफों से बाहर ही नहीं निकली होती है। सुनिए जी, आज ना आपकी बातों ने तो मन ही मोह लिया मेरा। बातें? कौन सी बातें? अरे वही कि मेरे इतने मुलायम हाथ और इतनी खूबसूरत उंगलियां हैं। ससुर जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और पिंकी वहां आकर चुपके चुपके उनकी बातें सुनकर आनंद ले रही होती है। अरे मैंने ये सब कब कहा? आज तो मैं जल्दी काम पर चला गया था। अरे अभी मैंने आपकी मालिश की अपने इन्हीं कोमल हाथों से।
कोमल और तुम्हारे हाथ, अरे कमलेश की माँ, तुम्हारे हाथ तो इतने सख्त हैं कि अखरोट ही तोड़ दे। मैंने तो आज तक तुमसे इसलिए मालिश नहीं करवाई, तुम्हारे हाथों को देखकर तो मुझे वो डायलॉग याद आता है, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सास को गुस्सा आ जाता है। आए बड़े मेरे हाथ को 2.5 किलो का कहने वाले, अरे खुद की तोंद देखी है, बारात का ढोल भी शर्मा जाए देखकर। पिंकी उन दोनों की बातों से हंसी रही होती है कि तभी वहाँ कमलेश आता है और वो बहुत परेशान होता है। मैं तो लुट गया। अरे क्या हुआ कमलेश? दुकान में कल वो गुंडा जग्गू दादा आए थे और धमकी देकर गए हैं कि 1 लाख का हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी दुकान तोड़ देंगे। सभी चौंक जाते हैं। क्या पिंकी अपने पति कमलेश को जग्गू दादा से बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए रूप बदलने वाली बहू पार्ट 2।